हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा और मैं। तो आज मैं कोरियन ड्रामा परफ्यूम का एपिसोड 4 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें देख लीजिए, नहीं तो आपको ये स्टोरी समझ में नहीं आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें और वीडियो पर कमेंट करें ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्टर पार्क मिंजी से पूछते हैं कि क्या कर रही हो तुम, क्या तुम मेरे बॉस को किडनैप कर रही हो। फिर हम आगे देखते हैं कि बिल्डिंग के टेरेस पर मिंजे मिस्टर पार्क को अपना सच बताने लगती है। मिंजे कहती है कि मैं ही मिन इयरिन हूँ, ये परफ्यूम लगाते ही मैं यंग और ब्यूटीफुल हो जाती हूँ। जिस पर मिस्टर पार्क बोलते, तुमने क्या मुझे बेवकूफ़ समझा है, ये फिल्मी बात है, किसी और को समझाना। पर मिंजे मिस्टर पार्क के सामने परफ्यूम लगाकर दिखाती है, जिसके बाद मिंजे जवान और खूबसूरत बन जाती है। मिस्टर पार्क तो ये देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। मिंजे कहती है प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो, मुझे सिर्फ एक मौका मिला है अपनी ज़िंदगी बदलने का, वो मौका मुझसे मत छीनो, प्लीज़ ये बात किसी को मत बताना। मिस्टर पार्क परफ्यूम को लेकर कहते हैं तुम चली जाओ यहाँ से और सियोडो की लाइफ से। इतने में ही परफ्यूम की बॉटल मिस्टर पार्क के हाथ से गिर जाती है, जिस पर मिंजे बहुत गुस्सा होती है और कहती है तुमने ये क्या कर दिया, अगर ये परफ्यूम ख़त्म हो जाएगा तो मैं मर जाऊँगी। अब ये परफ्यूम सिर्फ 6 महीने ही चल पाएगा। मिस्टर पार्क इस बात पर मिंजे से माफ़ी मांगने लगते हैं। मिंजे इस बात पर कहती है तो फिर प्रॉमिस करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। मेरा सपना एक मॉडल बनने का है, इसलिए मैं इस परफ्यूम को अप्लाई करती हूँ। मुझे नहीं पता कि ये परफ्यूम कहाँ से आया मेरे पास, लेकिन इस परफ्यूम को लगाने के बाद ही मैं यंग और ब्यूटीफुल हो जाती हूँ। इसलिए इस परफ्यूम और मेरे बारे में तुम किसी से जिक्र नहीं करोगे, मुझसे प्रॉमिस करो। मिस्टर पार्क इस बात पर हाँ कर देते हैं और कहते हैं कि सियोडो बहुत ही इमोशनल है, वो सिर्फ दुनिया के सामने रफ एंड टफ रहता है, तो तुम मॉडल बनने के बाद उसकी लाइफ से चली जाना। और ये सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगले सीन में हम मिंजे को सियोडो के पास देखते हैं, जो सियोडो के बीमार होने पर उसकी शर्ट चेंज करने जा रही होती। तभी सियोडो जग जाता है और कहता है क्या कर रही हो तुम, ये तुम्हारे अंदर फिर से हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे थे क्या, तुम मुझे टच क्यों कर रही थी, अगर तुमने दोबारा मुझे टच किया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। जिस पर मिंजे कहती है मैं बीमार आदमी को देखकर डेस्परेट नहीं होती, समझे, वो तो तुम बीमार थे इसलिए मैं तुम्हारी शर्ट चेंज कर रही थी। अगले सीन में मिंजे सफाई कर रही होती है तो उसे अलार्म की आवाज़ सुनाई देती है, जो सियोडो ने लगाई थी मिंजे को बुलाने के लिए। सियोडो का बुखार और बढ़ जाता है और मिंजे सियोडो की केयर करती है पूरे दिन। रात में जब सियोडो को नींद नहीं आती तो सियोडो मिंजे को बुक पढ़ने के लिए बोलता है। मिंजे बुक पढ़ने के लिए मान जाती है, पर $50 की डिमांड करती है बुक को 1 घंटे पढ़ने के लिए। उस बुक की स्टोरी बिल्कुल सियोडो की लाइफ जैसी ही होती है। नेक्स्ट सीन में मिनसुक का मैनेजर मिनसुक से कहता है कि फैशन डिज़ाइनर सियोडो बीमार है। इस पर मिनसुक बोलता है पर कैसे, अब तो वो होटल में भी नहीं रहता, फिर वो बीमार कैसे हो गया। मिनसुक अपने ड्राइवर को बोलता है कि मुझे सियोडो के घर जाना है क्योंकि मुझे उसे इरिटेट करने में बहुत मज़ा आता है। सियोडो के घर पर मिंजे जब मिनसुक के लिए डोर ओपन करती है तो मिनसुक कहता है मिनियरिन तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम सच में सियोडो के घर में काम करती हो और उसके लिए खाना बनाती हो। मिंजे इस बात पर हाँ बोलती है। फिर मिनसुक कहता है सियोडो कैसा है, अब उसकी तबीयत कैसी है, वो ठीक तो है ना। मिंजे कहती है उन्होंने दवाई ले ली और वो आराम कर। फिर आगे पूछता है पर तुम यहाँ पर काम क्यों कर रही हो, वो भी एक अकेले आदमी के घर में रह के। मिंजे कहती है मेरे पास जॉब नहीं थी पर मैं मॉडल बन जाती, इसलिए मुझे पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ रही है। मिनसुक कहता है तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत कमाल का है मिनियरिन, क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं। मिंजे कहती है तुम्हारे जैसा दोस्त कौन नहीं चाहेगा, पर तुम सियोडो को कैसे जानती हो और सियोडो तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है। लेकिन तभी सियोडो वहाँ पर आकर मिनसुक को एक लात मारता है, जिससे मिनसुक चेयर से गिर जाता है। सियोडो कहता है हम दोनों 7 जन्मों से दुश्मन हैं जो कभी ख़त्म नहीं होगी। मिनसुक सियोडो से कहता है क्या घर आए मेहमान को कोई ऐसे ट्रीट करता है, क्या तुम पागल हो गए हो सियोडो। इस पर सियोडो कहता है तुमने मुझे पागल कहा, मेरे घर में खड़े होकर तुम मुझे ही लेक्चर दोगे, निकल जाओ मेरे घर से चलो। मिनसुक आगे कहता है नहीं जाऊंगा, बताओ तुम क्या करोगे। ये सुनते ही सियोडो मिनसुक की आंख पर स्प्रे मारता है, जिससे मिनसुक की आंख जलने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिंजे नेक्स्ट फ़ोटोशूट के लिए अपने लिए एक ड्रेस बना रही होती है। तभी सियोडो उसे कहता है ये क्या बकवास ड्रेस बना रही हो, इस ड्रेस को देखकर लगता है जैसे ये एक पोछा है।
जिस पर मिंजेही कहती है, मैंने कहा ना मेरे पास कपड़े नहीं हैं तो मैं क्या करूं, मुझे इस कपड़े से फेरी टेल ड्रेस बनानी है। सियोडू फिर अपने डिजाइनर कपड़ों में से मिंजेही को एक कपड़ा देता है जिससे मिंजेही अपने लिए ड्रेस बना सके। साथ में सियोडू मिंजेही की हेल्प भी करता है ड्रेस को डिज़ाइन करने में। मिंजेही सियोडू से कहती है उसकी फ्रेंड के लिए भी क्या सियोडू ड्रेस डिज़ाइन कर सकता है। मिंजेही यहाँ पर अपनी जिस फ्रेंड की बात करती है वो उसकी बेटी जिंगक्यांग ही है, क्योंकि मिंजेही जानती है कि जिंगक्यांग ड्रेस खुद कैसे बनाए। अगले सीन में मिंजेही सियोडू की बनाई हुई ड्रेस जिंगक्यांग को दे देती है, जिस पर जिंगक्यांग कहती है तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हो। तब मिंजेही कहती है तुम मेरी फ्रेंड जो हो। अगले सीन में मिंजेही का फ़ोटोशूट स्टार्ट हो जाता है तो वो फोटोग्राफर जज मिंजेही से पूछता है तुम्हारी ड्रेस तो काफ़ी यूनिक और अट्रैक्टिव है, पर तुमने ये ड्रेस खुद बनाई है, लगता तो नहीं है मुझको। जिस पर मिंजेही कहती है कि इस ड्रेस की सिलाई मैंने की है पर डिज़ाइन में मैंने किसी की हेल्प ली है। इसके बाद मिंजेही का फ़ोटोशूट ख़त्म हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जिंगक्यांग उस फ़ोटोशूट में फर्स्ट आई होती है और मिंजेही सेकंड। फिर हम आगे देखते हैं जब सारी मॉडल्स डांस की प्रैक्टिस कर रही होती हैं तब जीना वहां आकर अनाउंसमेंट करती है कि नेक्स्ट वीक मॉडल के लिए वर्कशॉप है जिसके लिए हमें आउट ऑफ स्टेशन जाना हुआ, तो माइनर लड़कियों को अपने पेरेंट्स की परमिशन और कंसर्न फॉर्म पे साइन लेकर आने होंगे। जीना फिर एक और अनाउंसमेंट करती है, वो कहती है कि नेक्स्ट सीजन के लुक बुक के लिए हमें जिंगक्यांग और मिनयरिन को सिलेक्ट किया है क्योंकि ये दोनों फ़ोटोशूट में टॉप पर आई हैं। नेक्स्ट सीन में जीना सियोडू के डिज़ाइन किए हुए स्केच देखकर कहती है मुझे तो लगा था कि तुम बीमार हो, तो फिर तुमने ये ड्रेस की डिज़ाइन कब बनाई। जिस पर सियोडू कहता है मैं एक जीनियस हूँ, मैं किसी भी हालत में काम कर सकता हूँ, समझी। इस सीन के बाद हमें मिंजेही को दिखाया जाता है जो लुक बुक के लिए मिनस्योक और जिंगक्यांग के साथ फ़ोटोशूट करा रही होती है। फ़ोटोशूट ख़त्म होने के बाद फोटोग्राफर जज कहता है इतनी मेहनत करने के बाद तो हमें बाहर जाना चाहिए साथ में खाना खाने के लिए। जिस पर मिनस्योक काम का बहाना बनाकर मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में जीना सियोडू के बनाए हुए स्केच देख रही होती है, तभी मिनस्योक वहाँ पर केक लेकर आता है जीना के लिए और जीना को बर्थडे विश करने लगता है। इस पर जीना कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ये सब करने से मैं मान जाऊँगी और दोबारा तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगी, ये सब करना छोड़ दो, समझे। इतना कहकर जीना वहाँ से चली जाती है। मिनस्योक ये सब सुनने के बाद वो केक वहीं पर गिरा देता है। नेक्स्ट सीन में मिंजेही और जिंगक्यांग अपने फोटोग्राफर जज को लंच पर इनवाइट करने के लिए थैंक्स बोलती हैं और उसके बाद मिंजेही के मोबाइल में एक अलार्म बजता है जो मिंजेही ने लगाया होता है ताकि हर 12 घंटे में वो परफ्यूम अप्लाई कर सके। अलार्म बजने पर मिंजेही जिंगक्यांग से वॉशरूम का बहाना बनाकर वॉशरूम में आती है ताकि वो परफ्यूम लगा सके। मिंजेही परफ्यूम लगा लेती है, तभी जिंगक्यांग वहाँ आ जाती है और मिंजेही से पूछती है ये कौन सा परफ्यूम है, इसकी स्मेल तो बहुत अच्छी है, क्या मैं इसे ट्राई कर सकती हूँ। इतना कहते हुए जिंगक्यांग भी वो परफ्यूम लगा लेती है, जिस पर मिंजेही उसे मना करती है परफ्यूम लगाने से। मिंजेही मन में सोचती है कहीं जिंगक्यांग फिर से छोटी बच्ची तो नहीं बन जाएगी। अरे नहीं, उस वक्त तो ये मेरे पेट में थी। लेकिन जिंगक्यांग पर उस परफ्यूम का कोई असर नहीं होता। इस बात पर मिंजेही सोचती है मतलब इस परफ्यूम का असर सिर्फ मुझ पर होता है, किसी और पर यह परफ्यूम बिल्कुल भी काम नहीं करता है। पर यह परफ्यूम मेरे पास ही क्यों भेजा गया और किसने भेजा होगा। उसके बाद मिंजेही और जिंगक्यांग रोड पर जा रही होती हैं, तभी मिनस्योक उन्हें घूमने के लिए इनवाइट करता है। कार में मिनस्योक मिंजेही और जिंगक्यांग से पूछता है तुम लोग कहाँ जाना चाहती हो, जिस पर मिंजेही और जिंगक्यांग दोनों अम्यूज़मेंट पार्क का नाम लेती हैं और उसके बाद वो तीनों ही अम्यूज़मेंट पार्क पहुंच जाते हैं। इस सीन के बाद हमें सियोडू को दिखाया जाता है जो घर पर डिनर करने जा रहा होता है, तो वहाँ पर मिस्टर पार्क आकर सियोडू से पूछते हैं ये सब खाना क्या मिनयरिन ने बनाया है, वो तो काफ़ी मेहनती लगती है। जिस पर सियोडू कहता है मिनयरिन की इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है, उसको कहीं तुम भूल तो नहीं गए। मिस्टर पार्क कहते हैं उसका रिज्यूम और बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। इस पर सियोडू कहता है अब तक तो मिनयरिन का लुकबुक का शूट हो चुका होगा, तो वो अब तक आई क्यों नहीं घर पर। आगे हम देखते हैं कि अम्यूज़मेंट पार्क में मिंजेही फ्लैशबैक याद करने लगती है कि जब जिंगक्यांग छोटी थी तो मिंजेही और जिंगक्यांग इस पार्क में आए थे और मिंजेही मैरी गो राउंड की राइड से जिंगक्यांग के साथ ही गिर गई थी और जिंगक्यांग को चोट भी लग गई थी और वहाँ पर किम ताई जुन ने
मिनजेही को पहचानने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो मिनजेही के कारण एम्बैरेस नहीं होना चाहता था। मैरी गो राउंड की राइड करते वक्त मिनजेही को सियोडू की कॉल आती है। सियोडू मिनजेही से पूछता है कि सारा स्टाफ घर चला गया और सारी मॉडल्स भी, पर तुम कहाँ हो और क्या कर रही हो। तभी मिनशुक मिनजेही के हाथ से फ़ोन लेकर सियोडू से कहता है, मिनयरिन मेरे साथ है, फिक्र मत करो तुम, मैं उसे अम्यूज़मेंट पार्क में लेकर आया हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं उसे घर छोड़ दूंगा सही सलामत। उसके बाद हम देखते हैं कि मिनजेही और जिंगक्यांग अम्यूज़मेंट पार्क में खूब इंजॉय करते हैं, पर मिनशुक की तो डर के मारे हालत ख़राब हो चुकी थी। तभी वहाँ पर सियोडू भी आ जाता है और उनको ज्वाइन करता है। अगले सीन में मिनशुक मिनयरिन और जिंगक्यांग को रोलर कोस्टर की राइड पर जाने के लिए पूछता है। मिनशुक सियोडू से भी पूछता है, पर सियोडू कहता है, ऐसी बेकार की चीज़ों पर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, समझ गए। मिनशुक सियोडू को वहीं छोड़कर मिनयरिन और जिंगक्यांग के साथ राइड पर बैठने जाता है, जिस पर सियोडू अपने आप से कहता है, बदतमीज, चले भी गए, दोबारा पूछा भी नहीं। मिनशुक मिनयरिन के साथ ही राइड पर बैठता है तो सियोडू कहता है, हटो यहाँ से, मुझे बैठना है यहाँ पर। जिस पर मिनशुक कहता है, पीछे भी तो जगह है, वहाँ जाकर बैठ जाओ। मिनयरिन क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है जो तुम उसके साथ बैठोगे। इस बात पर सियोडू मिनशुक के कान पकड़कर उसे वहाँ से उठा देता है और कहता है, वो मेरी हाउस कीपर है। रोलर कोस्टर की राइड पर सियोडू की हालत तो देखने लायक होती है। अम्यूज़मेंट पार्क से घर जाते वक्त जिंगक्यांग पहले ही उतर जाती है। जब मिनयरिन और सियोडू कार से जाने लगते हैं तो मिनशुक मिनयरिन को एक गिफ्ट देता है और कहता है, ये हमारे फर्स्ट डेट का गिफ्ट है। घर पर जब मिनजेही उस गिफ्ट को खोलती है तो उसमें बहुत ही सुंदर शूज़ होते हैं। मिनजेही उन शूज़ को ट्राई करती है पर वो शूज़ उसे फिट नहीं आते हैं। सियोडू ये सब देखकर कहता है, मिनशुक के पास तो ऐसे दर्जन भर शूज़ होंगे, कम से कम उसे अपना साइज़ तो बता देती, वरना कहीं पता चला किसी और का गिफ्ट तुम्हें चिपका दिया उसने। अगले सीन में जिंगक्यांग अपने फादर किम ताई-जुन से वर्कशॉप पर जाने के लिए कंसर्न फॉर्म पर साइन मांगती है, जिस पर किम ताई-जुन साइन नहीं करता और कहता है कि तुम्हारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, तुम उस पर ध्यान दो, और जिंगक्यांग को मॉडलिंग ना करने को कहता है। अपने डैड की ये बातें सुनकर जिंगक्यांग कहती है, वैसे तो आप मेरी चिंता नहीं करते, तो अब इतनी फ़िक्र क्यों कर रहे हैं। जिस पर किम ताई-जुन कहता है, मैं आजकल काम में बिजी रहता हूँ, पर अगर तुम वर्कशॉप पर गई तो मैं वहाँ पर आकर तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नेक्स्ट सीन में जीना सभी मॉडल्स के साथ वर्कशॉप के लिए चली जाती है, पर वो सभी लोग सियोडू और मिस्टर पार्क को वहाँ पर देखकर शॉक हो जाते हैं। वर्कशॉप के दौरान सभी लड़कियाँ फुटबॉल खेल रही होती हैं, जिसे देखकर सियोडू को एक फ्लैशबैक याद आता है। नेक्स्ट सीन में सारी लड़कियाँ साथ में बैठ कर डिनर करते हुए सियोडू की ही बात कर रही होती हैं कि सियोडू कितना स्मार्ट और हैंडसम है, वो रिच भी है, साथ में फैशन डिज़ाइनर भी है, उसकी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। तभी मिनजेही को सियोडू मैसेज करके अपने कमरे में बुलाता है। अगले सीन में सियोडू के कमरे में मिनजेही सियोडू से कहती है, आप किसी को बताना मत कि मैं आपके घर में काम करती हूँ, नहीं तो लोग गलत मतलब निकालेंगे, सबको लगेगा कि आपने मुझे रिकमेंड किया है मॉडल एजेंसी में। सियोडू कहता है, मैं क्यों तुम्हारी हेल्प करने लगा मॉडल बनने में, तुम कहाँ से मॉडल लगती हो। इस पर मिनजेही कहती है, भले ही मैं एक मॉडल जैसी नहीं लगती, पर लोग मुझे पसंद करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मियाओ सच धज के सियोडू के कमरे में जाने वाली होती है, पर मिनजेही को सियोडू के कमरे से बाहर आता देखकर वो रुक जाती है और अपने मोबाइल पर मिनजेही और सियोडू की फ़ोटो ले लेती है। नेक्स्ट सीन में जीना सारी लड़कियों को लेकर फॉरेस्ट में कुछ ट्रेनिंग करवा रही होती है, पर फॉरेस्ट से वापस आते वक्त मिनजेही का परफ्यूम कहीं खो जाता है। मिनजेही परफ्यूम ढूंढने लगती है और बाकी सब लड़कियों से अलग हो जाती है। इस सीन के बाद हम जिंगक्यांग को देखते हैं जो घर पर सफाई कर रही होती है, जहां उसे प्लांट्स के पास कुछ कागज़ के टुकड़े मिलते हैं। जिंगक्यांग उन टुकड़ों को जोड़ कर देखती है तो उसमें मिनयरिन की फ़ोटो दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीना वापस आकर सियोडू से पूछती है कि मिनयरिन यहाँ पर आई है क्या सियोडू, क्योंकि वो हमारे साथ तो नहीं है, मुझे लगता है कि वो जंगल में कहीं खो गई है। सियोडू कहता है, तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो, मॉडल्स को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी थी। नेक्स्ट सीन में सियोडू खुद ही जैकेट पहनकर और अम्ब्रेला लेकर जंगल में मिनजेही को
ढूंढने चला जाता है। जंगल में सियोडू को फॉरेस्ट फोबिया होने लगता है, फिर भी सियोडू मिंजेही को आवाज़ देकर बुलाने लगता है। इधर मिंजेही को परफ्यूम की बोतल दिख जाती है, पर बोतल लेने के चक्कर में मिंजेही गिर जाती है और एक पेड़ से लटक जाती है। मिंजेही सियोडू की आवाज़ सुनकर सियोडू को अपनी हेल्प के लिए बुलाती है। यहाँ पर मिंजेही अपने असली रूप में आ चुकी थी। मिंजेही के हाथ से पेड़ छूट जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाती है, पर गिरते वक्त मिंजेही परफ्यूम की बोतल उठा लेती है। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगती हैं।